हेलो दोस्तों जी, केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। 50 ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत में अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही कर पाए। अगर आप एयर पुलिस, एसएससी, एयर रेलवे किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट ईस्वी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। चलिए आगे देखते हैं, भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस एक्ट से मिला था? तो उत्तर हो जाएगा चार्टर्स एक्ट के तहत 1833 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं, बजट पर बहस करने की शक्ति किस एक्ट से मिली है? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय किस बजट ने बताया? तो उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस एक्ट से प्रेरित है? तो उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे देखते हैं, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था किस बजट से है? तो उत्तर हो जाएगा 1935 बजट से, भारत शासन अधिनियम 1900। आगे देखते हैं, शक्तियों का विभाजन किस एक्ट पर आधारित है? तो उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे देखते हैं, आगे है, संविधान निर्माण का प्रस्ताव किस मिशन ने दिया? तो उत्तर हो जाएगा कृष्ण मिशन ने दिया है संविधान निर्माण का प्रस्ताव, कृष्ण मिशन। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा का प्रतिनिधित्व का अनुपात क्या था? तो उत्तर होगा 10 लाख पर एक सदस्य संविधान सभा का प्रतिनिधित्व का अनुपात था। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे? उत्तर हो जाए प्रतापीय विधानसभाओं द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है, द्वैत शासन प्रणाली किस एक्ट से लागू हुई? तो उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। द्वैत शासन प्रणाली, संघीय शासन व्यवस्था किस एक्ट में थी? तो उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय शासन व्यवस्था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1773 ईस्वी। पीटरेस इंडिया एक्ट कब पारित आया? पीटरेस इंडिया एक्ट कब आया? तो उत्तर हो जाएगा 1784 ईस्वी में पीटरेस इंडिया एक्ट आया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे हैं, चार्टर्स एक्ट 1793 कब पारित हुआ था? चार्टर्स एक्ट 1793 कब पारित हुआ था? 1793 में ही। चार्टर्स एक्ट 1813 कब पारित हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1813 में ही। चार्टर्स एक्ट 1833 कब पारित हुआ था? उत्तर होगा 1833 में ही। चार्टर्स एक्ट 1853 कब पारित हुआ था? उत्तर है 1853 में ही। चलिए आगे देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858 कब लागू हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1858 में ही लागू हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 कब आया था? तो उत्तर होगा 1861 में ही आया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा मार्लेमेंटो सुधार। किस नाम से प्रसिद्ध है? मार्लेमेंटो सुधार। चलिए आगे देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 किस नाम से है? मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित हुआ था? तो उत्तर होगा 1935 में ही। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1947 में ही। अंतरिम सरकार 1946 के प्रमुख कौन थे? तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था? तो उत्तर हो जाएगा विदेश मामले। सरदार पटेल के पास कौन सा विभाग था? तो उत्तर हो जाएगा गृह विभाग था सरदार पटेल के पास। डॉक्टर राजेंद्र के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। चलिए आगे देखते हैं, जॉन मथाई के पास कौन सा विभाग था? तो उत्तर हो जाएगा उद्योग एवं नागरिक के। चलिए आगे देखते हैं, आगे हैं, जगजीवन राम के पास कौन सा विभाग था? तो उत्तर होगा श्रम विभाग। सरदार बलदेव सिंह के पास कौन सा विभाग था? तो उत्तर हो जाएगा रक्षा। लियाकत अली खान के पास कौन सा विभाग था? तो उत्तर हो जाएगा वित्त। सी राजगोपालचारी के पास कौन सा विभाग था? तो उत्तर हो जाएगा शिक्षा एवं कला। सी राजगोपालचारी के पास था। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1946 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? उत्तर होगा 1946 ईस्वी में आया था। कृषि मिशन भारत कब आया था? तो उत्तर होगा 1942 ईस्वी में आया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट से हुई थी? उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, बजट पर चर्चा की अनुमति कब मिली? तो उत्तर हो जाएगा 1892 ईस्वी में। द्विसदनीय व्यवस्था कब शुरू हुई? तो उत्तर होगा 1919 ईस्वी में। भारत में संघीय व्यवस्था का आधार कौन सा एक्ट है? तो उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 संघीय शासन व्यवस्था का आधार है। भारत में राष्ट्रीय स्वसत्ता किस एक्ट से मिली है? तो उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1900। भारत में प्रतापीय स्वयं किस एक्ट के भारत में प्रतापीय स्वयंयता किस एक्ट से मिली है? तो उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का ढांचा किस एक्ट से प्रभावित है? तो उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? उत्तर हो जाएगा M.N. राय ने दिया था संविधान सभा का सबसे पहले विचार। संविधान सभा के गठन की मांग किस दल ने की थी? तो उत्तर हो जाएगा कांग्रेस दल के द्वारा किया गया था संविधान सभा का गठन का मांग।
अंतरिम सरकार का कब गठन हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों 50 प्रश्न देख लिए, आप इसमें से कितना स्कोर कर पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।